आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने सभ्यताओं को कंप्लीट किया था और आज हम उसका एक टेस्ट लेंगे। दोस्तों, टेस्ट के अंदर का हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लेटेस्ट पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास ने, दूसरा है रतनचंद्र अग्रवाल ने, तीसरा ऑप्शन है HD सांकलिया ने, चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी ने। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आर्य सभ्यता की खोज की थी। दूसरा है रतनचंद्र अग्रवाल ने जो है गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। रतनचंद्र अग्रवाल ने गणेश सभ्यता की खोज की थी और वो की थी 1972 के अंदर। और ये आर्य सभ्यता का जो प्रथम व्यापक उत्खनन किया था वो रतनचंद्र अग्रवाल ने किया था। तीसरा ऑप्शन है HD सांकलिया। HD सांकलिया ने किया था कि जो है सेकंड उत्खनन किया था आर्य सभ्यता का। आर्य सभ्यता का जो सेकंड उत्खनन किया था वो HD सांकलिया ने किया था। दयाराम साहनी ने जो है 1936 के अंदर बेरार सभ्यता की जो है खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका आंसर आपके आ जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके, संकलिपि के प्रमाण किस सभ्यता में मिले हैं? संकलिपि के प्रमाण किस सभ्यता में मिले हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बेराट, दूसरा ऑप्शन है आहड़, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है गणेश्वर। दोस्तों, संकलिपि के जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं बेराट के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा पहला बेराट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता, अगला क्वेश्चन आपके, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है गोपीनाथ शर्मा, दूसरा ऑप्शन है दशरथ शर्मा, तीसरा ऑप्शन है अमलानंद घोष और चौथा ऑप्शन है सूरजबान। दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कहा था सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को। ठीक है दोस्तों, और गोपीनाथ जी जो है, ये गोपीनाथ जी ने कहा था कि आहड़वासी जो है कृषि से परिचित है, ये गोपीनाथ जी ने कहा था। और अमलानंद घोष ने जो है कालीबंगा सभ्यता का पतन जो है जलवायु परिवर्तन से हुआ है, ये अमलानंद घोष का कथन था। सूरजबान जो है, इनके अनुसार जो है नदियों के सूखने से कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा दशरथ शर्मा, क्योंकि दशरथ शर्मा ने ही कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला जो है किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन बेराट, दूसरा ऑप्शन गणेश्वर, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा, चौथा ऑप्शन आहड़। दोस्तों, इसका आंसर होगा बेराट,
क्योंकि बेराट से जो है शैल चित्र सर्वाधिक मात्रा में पाए प्राप्त हुए हैं, इस कारण से जो है बेराट जो है उसको प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए थे सभी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन आपके, यह है एक नगरीय सभ्यता, ये एक नगरीय सभ्यता है। तो ये बात तो सही है, ये एक नगरीय सभ्यता ही, क्योंकि 5 स्तर पर इसका उत्खनन किया गया। शुरू के 3 तो नगरीय प्राप्त हुए और 2 निचले वाले स्तर जो है वो ग्रामीण प्राप्त हुए, तो नगरीय सभ्यता तो है। दूसरा ऑप्शन, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यही बात सही है, कालीबंगा सभ्यता जो है हनुमानगढ़ जिले में। तीसरा ऑप्शन है कि यहाँ उत्खनन कार्य उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये बात भी सही है। तो हड़प्पा कालीन और पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 5 स्तर पर किए थे, शुरू के 3 तो जो है हड़प्पा कालीन और जो आखिरी के 2 हैं वो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे, दोनों के अवशेष मिले थे, ये बात ही सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है, कालीबंगा की सभ्यता जो है आहड़ नदी के किनारे है, ये तो बात गलत है। आहड़ नदी के किनारे नहीं है ये, तो यही बात अपने को आंसर मिलेगा, यही पूछना अपने को, यही आंसर पूछा उन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कालीबंगा सभ्यता आहड़ नदी के किनारे स्थित है, यही आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजियाना पुरास्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ओजियाना जो है ये राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य दोस्तों किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है गणेश्वर, दूसरा ऑप्शन है आहड़, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है ओजियाना। दोस्तों इसका आंसर होगा कि जो है पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य जो हैं वो गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं, तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन है आहड़। आहड़ से क्या हुआ? आहड़ से अपने को जो है नींव में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे आड़वासी। दूसरा ऑप्शन जो आड़ है, आड़ में क्या करते थे? नींव के अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, कालीबंगा के अंदर जो है कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का यूज करते थे। पक्की ईंटों का तो यूज करते थे जहाँ पानी का यूज होता है, और कच्ची ईंटों का यूज करते थे भवन निर्माण में। चौथा ऑप्शन है ओजियाना। ओजियाना के अंदर जो है ये ओजियाना सभ्यता जो है पहाड़ पर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? पहाड़ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का गणेश्वर सभ्यता। पत्थर से निर्मित बांध गणेश्वर से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता से अंत्येष्टि क्रिया की कौन सी विधि के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से अंत्येष्टि क्रिया कौन सी विधि के प्रमाण जो है मिले हैं? पहला ऑप्शन है आपके पूर्ण समाधान, दूसरा है आंशिक समाधान, तीसरा है क्लश समाधान और चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पूर्ण समाधान की विधि का भी मिला है, आंशिक समाधान विधि के भी प्रमाण मिले हैं और क्लश समाधान विधि के ही प्रमाण मिले हैं। पूर्ण समाधान जो होता है ये आयताकार कब्र होती है इसके अंदर। आंशिक समाधान के अंदर जो है चिरायु कब्र जिसे कहते हैं गोल कब्र पाई जाती है। और क्लश समाधान जो है, जो वर्तमान में सनातन धर्म में जो अंत्येष्टि क्रिया की जो पद्धति है
वो होती है पूर्ण समाधान। तो ये तीनों ही के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है। तो दोस्तों पुरातत्व का जो पुष्कर है वो किस सभ्यता को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विराट, दूसरा ऑप्शन है गणेश्वर, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है आहड़। दोस्तों पुरातत्व का जो पुष्कर कहते हैं वो गणेश्वर को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। अब ये विराट जो है, विराट को कहते हैं चित्रशाला, प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। बेराट का जो वर्तमान नाम है विराट नगर दोस्तों। तो विराट को जो है चित्रशाला कहते हैं, तो विराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा। कालीबंगा जो दोस्तों है इसको जो है सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहते हैं कालीबंगा को। और आहड़ को धूलकोट, आघाटपुर, ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ को। तो इसका आंसर वो होगा गणेश्वर। पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। पहला है लोहे के उपकरण, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है अग्निकुंड और चौथा है मिट्टी के घर। तो चौथा ऑप्शन जो है वो मिट्टी के ईंटों के घर, ये तो मिला है, तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन है अग्निकुंड, तो अग्निकुंड भी मिले हैं वहाँ पर 7 अग्निकुंड, ये भी अपना आंसर नहीं है। वर्गीकरण की पद्धति मिली है, ये भी अपना आंसर नहीं है। लोहे के उपकरण, ये लोहे के उपकरण जो है ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लोहे के उपकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गोरे एवं कोट किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गोरे एवं कोट जो है किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पहला है बेराट, दूसरा है बालाथल, तीसरा है आहड़ और चौथा है कालीबंगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आहड़। आहड़ से प्राप्त हुए हैं। गोरे एवं कोट जो है आहड़ से प्राप्त हुए हैं। और ये गोरे एवं कोट जो है ये अन्न भंडार हेतु विशाल मृदभांड हुए जिनके नाम है गोरे या कोट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है किसे कहा जाता है, ये अगला क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन गणेश्वर, दूसरा है बेराट, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है गिल्लू। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यताओं जो है उसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव के द्वारा पहिए व चाक का आविष्कार किस काल में किया गया था। तो मानव के द्वारा पहिए व चाक का आविष्कार जो है किस काल में किया गया था। पहला ऑप्शन पुरापाषाण काल, दूसरा ऑप्शन मध्य पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन नवपाषाण काल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंदर जो है मानव के द्वारा पहिए व चाक का आविष्कार किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल के अंदर जो है अग्नि का आविष्कार किया गया था। ठीक है दोस्तों, अग्नि का आविष्कार किया गया था मानव के द्वारा। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में जो है पत्थर के आवास बनाकर रहने लग गया था मानव। और नवपाषाण काल के अंदर जो है पहिए में चाक का आविष्कार कर लिया था और स्थायी बस्तियां बना करके रहने लग गया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को किस इतिहासकार के द्वारा बताया गया था। कौन सा इतिहासकार था जिसने जलवायु परिवर्तन को जो है कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण बताया था। पहला है सूरजभान, दूसरा है केनेडी, तीसरा ऑप्शन है अमलानंद घोष और चौथा ऑप्शन है रफीक मुगल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने ही बताया था
जलवायु परिवर्तन कालीबंगा सभ्यता का कारण। तो सूरजभान ने जो बताया था, वो सूरजभान ने बताया था कि कालीबंगा सभ्यता का पतन नदियों के सूखने के कारण हुआ है। और रफ़ीक मुगल ने भी यही कहा था कि नदियों के सूखने के कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है। अब बचे केनेडी, तो केनेडी ने कहा था कि जो है कालीबंगा सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपके अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मछली पकड़ने का जो कांटा है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो मछली पकड़ने का कांटा जो दोस्तों किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन गणेश्वर, दूसरा ऑप्शन है विराट, तीसरा ऑप्शन आहड़ और चौथा ऑप्शन कालीबंगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से जो है मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरी काले चमकीले मर्दबान किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काले चमकीले मर्दबान दोस्तों, पहला ऑप्शन बेराट, दूसरा ऑप्शन गणेश्वर, तीसरा ऑप्शन आहड़ और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। दोस्तों उत्तरी काले चमकीले मर्दबान जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं अपने को बेराट से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, बेराट से। अब गणेश्वर से क्या हुआ, तो गणेश्वर से अपने को 6 प्रकार के मर्दबान प्राप्त हुए हैं। तीसरा ऑप्शन आहड़, आहड़ से अपने को जो है लाल काले मर्दबान प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा, कालीबंगा से अपने को 6 प्रकार के मर्दबान, 6 फैब्रिक्स प्राप्त हुए हैं अपने को कालीबंगा से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का बेराट। बेराट से अपने को जो है उत्तरी काले चमकीले मर्दबान प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चीनी यात्री वैनसोंग ने बेराट में बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी। जो चीनी यात्री आया था होनसोंग, उसने बौद्ध मठों की संख्या बेराट में कितनी बताई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होएगा पहला ऑप्शन है 36, दूसरा है 8, तीसरा ऑप्शन है 28 और चौथा ऑप्शन है 32। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा 8। चीनी यात्री हुनसोंग ने जो 8 बौद्ध मठों की संख्या बताई थी। अब चीनी यात्री हुनसोंग जो आया था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में। और इसकी जो बुक थी वो थी सीयू की इसकी बुक थी चीनी यात्री हुनसोंग की। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने नहीं किया था। ये ध्यान रखना दोस्तों, नहीं किया था। पहला ऑप्शन बीबी लाल, दूसरा ऑप्शन BK थापर, तीसरा ऑप्शन MD खर्रे और चौथा ऑप्शन रतन चंद्र अग्रवाल। चौथा ऑप्शन है दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल। क्यों, क्योंकि जो है कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में उत्खनन जो करने वाले थे वो उत्खनन करने वाले 1961 में बीबी लाल, BK थापर थे और उसके बाद में MD खर्रे ने भी उत्खनन किया था। तो 3 लोग तो ये थे उत्खनन करने वाले। तो इन तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकता अपने। और ये चौथा ऑप्शन अपना आंसर होगा रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने जो है गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी 1972 के अंदर। और रतन चंद्र अग्रवाल ने ही जो आर्य सभ्यता के अंदर जो है प्रथम व्यापक उत्खनन किया था। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा अपने रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेराट सभ्यता से कितनी यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 28 और चौथा ऑप्शन है 6। दोस्तों बेराट सभ्यता से जो यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है उसकी जो संख्या है वो है 28। इसका ऑप्शन आएगा अपने सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब टोटल जो मुद्राएं प्राप्त हुई है बेराट से वो कितनी प्राप्त हुई है दोस्तों, 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है अपने। अब 36 के अंदर से जो है 28 जो मुद्राएं हैं वो तो यूनानी है
और 8 मुद्राएं जो है वो आहत या पंचमार्क है, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। किस संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से। अभी 28 है, इस 28 के अंदर भी 16 मुद्राएं जो है वो एक राजा था, यूनानी राजा मिनेंडर, उस मिनेंडर की ये 16 मुद्राएं। तो अपने को ध्यान रखना दोस्तों, 36 मुद्राएं टोटल प्राप्त हुई, उसमें से 28 तो यूनानी थी। उस 28 के अंदर से भी जो है एक यूनानी राजा था मिनेंडर, उसकी है 16। और अपने जो पंचमार्क और ये आहत जो मुद्राएं प्राप्त हुई है वो मौर्य काल की है, और वो कितनी संख्या है उसकी? 8, और ये चांदी की है दोस्तों। यहाँ तक ठीक है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 28। कितना हो जाएगा आंसर? 28। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? 6 छिद्र युक्त बालक की जो खोपड़ी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? पहला ऑप्शन बेराट, दूसरा ऑप्शन गणेश्वर, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा, चौथा ऑप्शन बालाथल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से अपने को 6 छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है अपने को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है दोस्त। पहला ऑप्शन मध्य पाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन नव पाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन ताम्र पाषाण काल से, चौथा ऑप्शन पूरा पाषाण काल से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा ताम्र पाषाण काल से। अब ताम्र पाषाण काल से क्यों? क्योंकि बनास जो नदी है इसके किनारे जो है आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। आहड़, और आहड़ सभ्यता जो है वो ताम्र पाषाण कालीन तथा ताम्रवती दोनों ही कहलाती है। ताम्र पाषाण कालीन और ताम्रकालीन दोनों ही काल की सभ्यता है आहड़। एक तो ताम्र पाषाण कालीन और ताम्रकालीन। तो ताम्र पाषाण कालीन है तो ताम्र पाषाण काल इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ताम्र पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है आंसर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस पहला ऑप्शन है दोस्तों कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है जोधपुरा, तीसरा ऑप्शन है गणेश्वर और चौथा ऑप्शन है गिलुन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि गणेश्वर से जो है, गणेश्वर को जो है ताम्रवती नगरी कहते हैं। ताम्रवती जो है मतलब ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी कहते हैं गणेश्वर को। तो ताम्र भंडार गणेश्वर से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आयुर्वेद के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, और राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2023 रेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। झाड़ोल उदयपुर, कोराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? इन चारों के अंदर क्या समानता है? पहला ऑप्शन लघु पाषाण उपकरणों की खोज, दूसरा ऑप्शन पाषाण युग का केंद्र, तीसरा ऑप्शन नव पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र, चौथा ऑप्शन ताम्र उपकरणों के भंडार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ताम्र उपकरणों के भंडार, क्योंकि चारों जगहों से ही तांबे के उपकरण मिले हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ताम्र उपकरणों के भंडार। ये दो रेट के अंदर आया था सर दोस्तों, रेट के अंदर आया था ये 2023 अभी वर्तमान में जो हुई है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? पहला ऑप्शन काले मर्दमान, दूसरा है तांबे के मर्दमान, तीसरा है चांदी के मर्दमान, चौथा है लाल काले मर्दमान। तो अपने को आहड़ से जो है लाल काले मर्दमान प्राप्त हुए हैं, तो इस संस्कृति को लाल काले मर्दमानों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लाल काले मर्दमान। सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन आहड़, तीसरा ऑप्शन गणेश्वर, चौथा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अपने कालीबंगा।
कालीबंगा जो इसका आंसर होगा दोस्तों, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 5 से 6 एग्जाम के अंदर जो आया हुआ क्वेश्चन है। जोती हुई खेत कृषि भूमि के साक्ष्य अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाए कालीबंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजक की पहाड़ी पर स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? इसका पहला ऑप्शन कैप्टन बर्ट, दूसरा ऑप्शन कैप्टन कुक, तीसरा ऑप्शन जेम्स टॉड, चौथा ऑप्शन टेसी टोरी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा पहला कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने अशोक के शिलालेख को खोजा था बीजक की पहाड़ी पर। इसका नाम था बाबरू शिलालेख। क्या नाम था दोस्तों उसका? बाबरू शिलालेख। ये ब्राह्मी लिपि में था और प्राकृत भाषा में था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन बर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? पहला ऑप्शन सरस्वती, दूसरा ऑप्शन कांतली, तीसरा ऑप्शन बनास, चौथा ऑप्शन लूनी। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा सरस्वती नदी। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता जो है सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है दोस्तों। अगर ऑप्शन में सरस्वती हो तो भी सही है और घग्गर हो तो भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? पहला ऑप्शन गणेश्वर, दूसरा कालीबंगा, तीसरा बेराट, चौथा है गिलुन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा बेराट, क्योंकि बेराट से जो है पंचमार्क आज सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि मौर्य काल के हैं। तो और अशोक का बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है जो मौर्य काल से है। तो ये जो है मौर्य काल के प्रमाण बेराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थल से झाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? झाक बाबा की जो प्रतिमा दोस्तों वो प्राप्त हुई है। पहला ऑप्शन नौहर भरतपुर, दूसरा कालीबंगा, तीसरा है आहड़ और चौथा है गणेश्वर। दोस्तों इसका उत्तर होगा नौहर भरतपुर। नौहर भरतपुर से जो है झाक बाबा की जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा है आहड़, तीसरा है गणेश्वर, चौथा है विराट। इसका आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से अपने को जो है 7 जो है अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। दोस्तों इसके साथ अपना टेस्ट सीरीज है वो पूरी होती है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी करें। और दोस्तों इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जो है रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।